हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में एंड फिलहाल चल रहे सबसे बड़े सवाल के बारे में जो कि सीरियल से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में यूं तो हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, पिछले वीडियो में भी बात की थी, लेकिन इसके बारे में जो है लोगों के सवाल लगातार बढ़ ही रहे हैं क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 20 साल की लीव के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज ऐसे आप देख चुके हैं जिसमें 20 साल के बाद कहानी क्या होगी वो तक लोग बता चुके हैं। तो करेंगे सब कुछ डिस्कशन इसके बारे में, लेकिन बात करते हैं सबसे पहले आने वाले एपिसोड के बारे में। एंड यस, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं लगभग 90% लोग वीडियोस देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो और भी अच्छे वीडियोस बनाने का और अच्छे अच्छे न्यूज आपके लिए लाने का मोटिवेशन मिलता है। अब चलिए बढ़ते हैं आने वाले कहानी की ओर। तो आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही कमाल का कोल्ड वॉर सत्या और सई के बीच में भी। अब देखो यहां पर कमेंट सेक्शन में जो है पहले से ही कहानी लगभग बयां हो चुकी होती है। अब मैंने तो कई बार ये नोटिस किया है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं और उसके बाद जो कमेंट सेक्शन होता है, आधी से ज्यादा लोगों को कहानी जो है ऑलरेडी पता होती है। लोग ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके होते हैं कि कौन सा किरदार नेगेटिव टर्न होगा, कौन सा किरदार पॉजिटिव रहेगा। अब यहां पर सत्या के किरदार को लेकर कमेंट सेक्शन लगातार इन चीजों से भर चुका है कि सत्या का जो गिरजा जाप था वो अचानक से खत्म हो गया और इतनी जल्दी वो गिरजा को भूल भी गया और सई के साथ हनीमून पर जाने के लिए तैयार हो गया। यानी कि विलन के तौर पर सत्या को पूरी तरीके से ऑडियंस जो है वो डिक्लेयर कर चुकी है। अब आने वाले एपिसोड में सत्या विलन तो नहीं, लेकिन कुछ उस हद तक का काम करने वाला है, क्योंकि अब उसे दिल से बुरा लगने वाला है इस चीज को लेकर कि सई कहने को तो मेरी पत्नी है, कहने को वो चौहान निवास से रिश्ते नाते तोड़ चुकी है, लेकिन आज भी हर चीज में तवज्जो जो है वो चौहान निवास को और विराट को ही मिल रही है। अब कहने को तो विराट नशे में होश में, वैसे तो विराट होश में भी रहते हुए नशे में ही रहता है और सही से अक्सर कह देता है कि मेरी लाइफ से दूर रहो। और यस, ये दिखावा और प्यार की करने की कोशिश और ये जो अपनापन दिखाने की कोशिश है वो मत किया करो सही। लेकिन वहीं पर जो है विराट फोन कर 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 पूछ रहा है, तो सही ये थी तुम्हारी चाल और साजिश, जो कि आपको आने वाले एपिसोड में सीन देखने को मिलेगा, जहां पर विराट कहेगा कि सही तुम इतना गिर जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था, तुमने सभी को मेरे पास इसलिए भेजा ताकि तुम सत्या के साथ जो है वो गोवा की ट्रिप पर जा सको और वहां पर सेलिब्रेट कर सको। अब ऐसे में सही जो है वो विराट के स्थानों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और कहेगी कि विराट तुम गलत समझ रहे हो, मैं सत्या को मना करने वाली हूं क्योंकि यहां पर मेरा एक लेक्चर जो है वो आने वाला है। अब दोस्तों यहां पर यूं तो सत्या को जो है बुरा नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि सत्या ने तो शादी समझौते के लिए की थी, केवल एक डील थी। और यहां पर डील वाली शादियां सीरियल में बहुत सारी देखने को अब तक हमको मिली है, चाहे वो सम्राट और पत्रलेखा की शादी हो, विराट और सई की पहले वाली शादी हो, और उसके बाद जितनी भी शादी हुई है सारी की सारी डील वाली शादियां हुई है। एकदम मतलब सीधी सादी शादियां तो आज तक सीरियल के अंदर गुम है किसी के प्यार में देखने को मिली नहीं। और गुम है किसी के प्यार में कोई भी टीवी सीरियल में आज तक सीधी सादी शादियां, अच्छा सा फंक्शन जो अच्छी तरीके से बिना विघ्न के पूरा हो जाए, ऐसा तो कभी देखने को मिला ही नहीं है। अब यहां पर दोस्तों सत्या को बहुत बुरा लगने वाला है और सत्या को लगने वाला है कि सब चीजों की जड़ कोई और नहीं बल्कि विराट है। तो यहां पर सत्या प्रयत्न करते हुए नजर आएगा कि सई अपने अतीत को भूल जाए और उसके साथ लाइफ में मूव ऑन कर जाए। लेकिन यहां पर सत्या को नहीं मालूम है कि सई चाहे वट सावित्री का व्रत हो चाहे कुछ और हो, उसके दिमाग में हमेशा पति के रूप में जो है विराट की छवि ही आती है। सत्या को दोस्त ने कभी पति के रूप में एक्सेप्ट किया ही नहीं है। ऐसे में दोस्तों यहां पर सत्या की सारी कोशिशें नाकामयाब होती हुई नजर आएगी आपको आने वाले एपिसोड में, और सई की एंट्री जो है आने वाले ही एपिसोड में आप चौहान निवास के अंदर भी देख पाएंगे, जहां पर सही चौहान निवास में आपको देखने को मिल सकती है और एक बार फिर से बड़ा ड्रामा क्रिएट होते हुए यहां पर आपको नजर आएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सई और सत्या क्या ट्रिप पर जाने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ट्रिप जो है वो नहीं होने वाली है कामयाब, और यहां पर सत्या खुद जो है यहां पर गिव अप कर दे हुए आपको नजर आएगा, क्योंकि अगर सई ही नहीं बढ़ना चाहती आगे तो बेचारा सत्या अकेला क्या करेगा, जिसको ऑलरेडी हम लोग और ऑडियंस जो है सभी लोग जो है लगभग अब नापसंद कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर सीरियल के मेकर्स ने जो है विराट का लुक और विराट का किरदार जितना पसंद अब आ रहा है लोगों को, जितना उसमें प्लस किया है, जितना पॉजिटिविटी उसमें दी है, एक हीरो वाला रुतबा विराट को फिर से लौटा दिया है सीरियल के मेकर्स ने। और वहीं पर सत्या के किरदार को मतलब उसका लुक चेंज कर दिया है, लुक बिगाड़ दिया है और
किरदार भी मतलब पहले एक थोड़ा अलग किरदार था, बहुत फनी टाइप का किरदार था, एक पॉजिटिव वाइब देता था, पर अब वो किरदार पूरी तरीके से टर्न हो चुका है। यानी कि ये तो क्लियर है कि सीरियल के मेकर्स यही चाहते हैं कि सीरियल में जो लीड एक्टर है बतौर वो छवि विराट की ही बनी रहनी चाहिए, कोई और हाईलाइट नहीं हो सकता है। तो आने वाली कहानी के बारे में आप लगभग समझ गए होंगे कि कैसे आगे कहानी बढ़ेगी, और आने वाले एपिसोड में विराट और सई की बहस एंड उसके बाद चौहान निवास में सई का आना, सत्या का थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट करना, ये सब आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऑल ओवर घरेलू ड्रामा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग उस लीप के बारे में कि क्या बात है और वाकई में आने वाला है लीप या फिर नहीं, क्योंकि अगर लीप आ गया तो देखो सत्या हो, विराट हो, सई हो, तीनों किरदार ही गायब हो जाएंगे, तो इस स्टोरी का क्या हम लोग अचार डालेंगे। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दूं कि स्टोरी को लेकर आपके मन में, सभी के मन में ये सवाल चल रहे होंगे कि लीप आया तो कहानी को तो ड्रॉप करना है। वेल ये दिमाग में तो मेरे भी आया था कि अगर ये तीनों ही किरदार सीरियल से चले जाते हैं, वेल सत्या को एक बार के लिए निकाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, सत्या को एक्सेप्ट कर लेंगे निकलने के बाद भी सीरियल के लोग, क्योंकि ऑलरेडी सत्या को तो निकालना ही चाहती है सीरियल की लगभग ऑडियंस। कुछ सत्या के फैंस है जो नहीं चाहते हैं, वेल उनको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन यहां पर ज्यादा ऑडियंस जो है वो सई और विराट को ही देखना चाहती है। तो यहां पर दोनों किरदार अगर कहानी से निकल जाते हैं तो कहानी नहीं बचती है, सीरियल की ऑडियंस सीरियल को ड्रॉप करने में, क्विट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी। एंड यही रीजन है कि मुझे लगता है कि सीरियल के मेकर्स इसके ऊपर जो है कुछ डिस्कशन या फिर कुछ सोच विचार कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तक जो है ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई कि सीरियल के मेकर्स ने जो है नई ऑडियंस को जो है सीरियल के, नई स्टारकास्ट को जो है सीरियल के साथ जोड़ा है। क्योंकि लीप आएगा, जनरेशन लीप आएगा तो विनायक और सभी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ये भी कंफर्म है, दो भाई बहनों की कहानी देखने को मिलेगी। लेकिन जब 20 साल बाद उन्हें दिखाएंगे तो उनके लिए भी तो एक लीड किरदार, एक बड़ा किरदार दिखाना ही पड़ेगा, कोई कैरेक्टर लाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अभी तक कोई भी एक्टर को साइन किया गया है नहीं किया गया, ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। और जब तक ये सारी चीज नहीं हो जाती, स्क्रीन टेस्ट वगैरह सब कुछ नहीं हो जाते हैं, तब तक नहीं माना जा सकता कि सीरियल के अंदर लीप आएगा। तो इंतजार है सिर्फ अभी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का कि सीरियल के मेकर्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दे। अब यहां पर एक जो थॉट मेरे दिमाग में आता है, जो मुझे लगा था, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले सोच रहा था आपके साथ शेयर करूं या ना करूं, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो ये था कि सीरियल में अगर हम लोगों को जो है कहानी आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने भी ये बात मुझसे पूछी थी एंड मेरे माइंड में बहुत मतलब फनी सा ये थॉट आया था कि अगर जो विनायक और सभी है उनकी शक्ल बड़े होने के बाद जो है वो विराट और सई का ही रूप ले लेती है, यानी कि आयशा सिंह और नील भट्ट ही यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सीरियल को देखने में मजा आ जाएगा। लेकिन मेरे माइंड में जो चीज आई वो ये थी कि इस हिसाब से अगर दोनों का फेस जो है वो सत्या मतलब विराट और सई से मिलता है, तो यहाँ पर जनरेशन लीप के बाद जिन सई और विराट को आप एक देखना चाहते हैं वो सई और विराट, यानी कि विराट, विनायक और सभी जो है आपको भाई बहन के तौर पर देखने को मिलेंगे। यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है कि नील भट्ट और आयशा सिंह जो है कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एंड दूसरी तरफ एक और थिंकिंग आपके दिमाग में जरूर आई होगी कि आयशा सिंह और नील भट्ट को जो है मतलब सई और विराट को थोड़ा सा बुजुर्ग दिखा दिया जाए, तो दोस्तों वो भी बहुत मतलब बहुत कार्टून हो जाएगा यार सीरियल का, मतलब कुछ बचेगा नहीं देखने लायक, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो ऑल ओवर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर लीप आया तो इन किरदारों को हटाना ही पड़ेगा, मतलब सब कुछ नया हो जाएगा बस चौहान निवास की इमारतों को छोड़कर। वेल लगता नहीं है फिलहाल तो लीप आएगा जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। आपकी क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा, आपके दिमाग में भी थॉट्स आए थे या नहीं आए थे, क्यों वैसे तो आप लोगों ने मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे। तो ऐसे में जुड़े रहिए मेरे साथ, कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे बिल्कुल अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।